प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्तमान सत्र की प्रवेश परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, अंक विभाजन और प्रश्न पत्र के प्रारूप की चर्चा करेंगे। विद्यालयी प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का पता लगाना होता है, जिसकी मानसिक योग्यता संबंधित कक्षा के समतुल्य होगी। वह सरलता से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेगा, क्योंकि प्रश्न पत्र का निर्माण पूर्व की कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है। कक्षा 6 में 5 से, 9 में 8 से और 11 में 10 में निर्धारित पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें निश्चित उत्तरीय या अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, किंतु दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि निश्चित उत्तरीय, जिनका उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में दिया जाना है, निश्चित उत्तरीय या अति लघुत्तरीय। ये प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति या मिलान संबंधित भी हो सकते हैं। अगर कक्षा 6 की बात करें तो जो प्रवेश परीक्षा का समय होगा वह कम से कम 1 घंटे का होगा, किंतु अधिक से अधिक 1.5 घंटे का हो सकता है। इससे ज्यादा समय नहीं होता। प्रायः 1 ही घंटे की प्रवेश परीक्षा होती है। पूर्णांक 50 अंक का होता है। प्रश्नों का स्रोत जो है, यानी प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, तो कक्षा 5 के पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं। जो 5 में आपने पढ़ा है वहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से जिन विषयों से प्रश्न आता है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का जो प्रारूप है, हिंदी में कुछ इस तरह से प्रश्न आते हैं। पंच परमेश्वर पाठ के लेखक का नाम लिखिए। सामने की ओर जो डाट बना हुआ है, यहीं आपको उत्तर लिखना होता है। गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। यहां पूरा पेपर नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रश्न पत्र में प्रश्न हर साल बदलते रहते हैं, किंतु आप जानें कि इसी तरह के प्रश्न आते हैं। इसके अंतर्गत आपको तत्सम, तद्भव, मुहावरा और आपके पाठ में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए। इन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां आप देख रहे हैं MO, फिर एक डैश है, फिर H है, फिर एक डैश है, फिर R है। इनको भरना है कि यहां कौन से अक्षर भर दें कि एक शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ निकलेगा। एलिफेंट की स्पेलिंग लिखिए। इनसाइड का अपोजिट लिखिए। कुल मिलाकर हिंदी में जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही अंग्रेजी में अंग्रेजी वर्जन प्रश्न आएंगे, जो आप ही की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे। अगर गणित की बात करें तो 4 6 5 2 2 4 7 को शब्दों में लिखिए। 85% को भिन्न के रूप में लिखिए। 417 गुणे 215 का मान क्या होगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 8 10 12 ऐसी होती है प्रत्येक खंड से। विज्ञान में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक शीत में होते हैं तो कौन सा ग्रहण होता है? इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सामान्य जानकारी पर आधारित होते हैं। उम्मीद की जाती है कि कक्षा 5 पढ़ चुके बच्चे को ये जानकारी होगी। ऐसे प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में मुख्य रूप से आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं जो यहाँ उठाए जाते हैं। कुछ सामान्य जानकारी के GK GS जो वर्तमान के होते हैं वो भी उठाए जाते हैं, जिसकी उम्मीद की जाती है कि कक्षा 6 में आने वाले बच्चे का मानसिक स्तर इतना विकसित होगा। जैसे पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, एक सामान्य जानकारी पर ये प्रश्न आते हैं। ये रहा कक्षा 6 का पाठ्यक्रम। प्रत्येक खंड से 8-10 पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। कक्षा 9 में समय वही रहता है, 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच। प्राय 1 घंटे का समय होता है, लेकिन अधिक से अधिक 1.5 घंटे का हो सकता है। पूर्णांक 50 अंक। प्रश्नों का जो स्रोत होगा वो कक्षा 8 का पाठ्यक्रम होगा, और मुख्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप किस तरह का होगा?
हिंदी के लिए सूर्य के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, अटारी का तत्सम रूप लिखिए, जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द लिखिए। इस तरह के प्रश्न आएंगे जो कक्षा 8 की आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो चीजें दी गई हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको 8 के पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। मुहावरा, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और आपकी किताब में दिए गए व्याकरण करनी चीजें, जैसे अगर संधि है, समास है, संज्ञा की परिभाषा है, तो आपको यह भी आना चाहिए। अंग्रेजी की बात करें तो राइट का पास्ट फॉर्म लिखिए, कंट्री की स्पेलिंग लिखिए, यहां से डॉट बना रहेगा, ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री लिखिए। यानी कक्षा 8 का जो अंग्रेजी का व्याकरण है और कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक में पाठ हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। विज्ञान की बात करें तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, NaCl का रासायनिक नाम लिखिए, पैरामीशियम किसकी सहायता से चलता है। इसी तरह के 8-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित की बात करें तो रूट 2025 का मान ज्ञात कीजिए, आंकड़ों 15, 25, 40, 20, 35, 25 और 45 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस तरह के प्रश्न आएंगे और रफ करने के लिए आप प्रश्न पत्र में नीचे की ओर दिया रहता है जगह, वहां कर सकते हैं। यहां भी कम से कम जरूरत पड़ने पर 2-3 पंक्ति दी जाती है। अब कक्षा 11 की बात करें, 9 के लिए 8 की पाठ्य पुस्तक से इसी तरह के प्रश्न आपको तैयार करने हैं। 11 में 3 अलग अलग वर्ग हैं तो 4, लेकिन 3 वर्गों में परीक्षा होती है। पहले गणित वर्ग, जो गणित में आना चाहते हैं विज्ञान के अंतर्गत, तो समय तो ही 1 से 1.5 घंटे, पूर्णांक भी 85 होता है। जो प्रश्न आते हैं वो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से आते हैं। गणित के लिए विज्ञान और गणित से प्रश्न आएंगे और विज्ञान में मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इनसे प्रश्न आते हैं। तो भौतिक विज्ञान के प्रश्न कुछ इस तरह से होंगे। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ओम के नियम का सूत्र लिखिए। इस तरह से 8-10 प्रश्न आपके आते हैं, 10-12 प्रश्न, और सारे प्रश्न कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं और 10 में जो पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र में रहा है उसी से प्रश्न आएंगे, उसके बाहर से नहीं। इसी तरह से रसायन विज्ञान की बात करें तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है, यहां कारण आपको लिखना है। किन्हीं 2 मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। ये 2-3 प्रश्न हमने उदाहरण के लिए लिए हैं। इसी तरह की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर गणित की बात करें तो साइन 390 अंश का मान ज्ञात कीजिए। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी करें जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, वहीं से आएंगे। इधर उधर आपको भाग के तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कक्षा 11 में जो जीव विज्ञान वर्ग में जाना चाहते हैं, यानी जीव विज्ञान लेना चाहते हैं, उनके लिए भी समय तो 1 से 1.5 घंटे ही होगा, प्राय 1 घंटे का समय होता है। पूर्णांक भी 85 अंक का होगा। कक्षा 10 का पाठ्यक्रम होगा और यहाँ विज्ञान और जीव विज्ञान, तो विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित आपके लिए नहीं आएगी। जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न गणित और जीव विज्ञान वर्ग में समान होते हैं, दोनों के लिए एक जैसे होते हैं। अंतर केवल गणित और जीव विज्ञान में होता है। तो गणित वाले गणित हल करेंगे, जो जीव विज्ञान लेना चाहते हैं उन्हें जीव विज्ञान के प्रश्न हल करने हैं। जैसे किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। आरएनए का पूरा नाम लिखिए। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और व्यावसायिक वर्ग की बात करें तो पेपर आपका 1 से 1.5 घंटे के बीच का होगा, प्राय 1 घंटे का। पूर्णांक 50। पाठ्यक्रम आपका कक्षा 10 का
पाठ्यक्रम होगा। हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, इन 3 विषयों से मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न पत्र के प्रारूप की बात करें तो हिंदी में छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है, पीताम्बरम में कौन सा समास है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। यानी कक्षा 10 में हिंदी में जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन्हीं के व्याकरण और साहित्य से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न यहाँ दिए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले बालक को ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर अंग्रेजी की बात करें तो हु टीचेस यू इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी इसका पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसे अंग्रेजी में अनुवाद करना है। राइट सिनोनिम्स ऑफ आइडल, आइडल की सिनोनिम्स लिखनी है। मैक्सिमम व्याकरण के ही प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न आपके साहित्य पर भी आधारित हो सकते हैं जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित होते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें तो कक्षा 10 उत्तीर्ण बालक के मानसिक क्षमता के आधार पर क्या स्थिति होगी उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौन सा है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का नाम लिखिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि कक्षा 10 में सोशल स्टडी आपने पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रवेश परीक्षा होती है। पूरे प्रश्नों का एक क्रम आपको बताया गया है। मूल पेपर हर साल बदलता रहता है, इसलिए उसे आपको नहीं दिया गया है कि आप भ्रमित हों। इतना ध्यान रखें कि पूर्व के पाठ्यक्रम पर आधारित है, आपकी केवल मानसिक योग्यता को देखना है, इसलिए तैयारी करके परीक्षा दीजिए। पिछले कक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करिए, घबराइए नहीं, आप सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।